तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनके बीच में ठीक वैसा ही रिलेशन है जो रिलेशन दिन का रात से है, सुबह का शाम से है। ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं इनके बीच का रिलेशन। V always decreases in direction of E। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। कैसे? मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के बारे में आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलती है, बाहर की ओर। ठीक है। तो किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप पकड़ लें और उस पर जब आप चार्ज से दूर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है? V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। आर जो है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है, जैसे ही हम ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम इधर की ओर मूव करेंगे तो के क्यू अपॉन 1 मीटर, के क्यू अपॉन 2 मीटर, के क्यू अपॉन 3 मीटर। आप जानते हैं फ्रैक्शन में क्या होता है, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उसका वैल्यू उतना कम होता जाता है। तो यहाँ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सबसे कम वैल्यू होगा के क्यू बाई 3 का, फिर होगा के क्यू बाई 2 का, फिर होगा के क्यू बाई 1 का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फाइनली होगा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए भी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ आती हुई। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई भी दो पॉइंट हमने ले लिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, जिनके बीच का जो आप कह सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो है हमारे पास आर वेक्टर। ठीक है। और हम किन्हीं दो पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना चाहे तो वो क्या होता है? वो होता है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है। यानी कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ऑफ इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस के ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब आप जानते होंगे कि जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा वी के द्वारा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर भी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर बहुत छोटा है, मान लीजिए डी आर, तो वहाँ जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बहुत छोटा होगा, यानी कि डी वी। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये जो है वो इनमें से आप कोई सा भी एक याद रख ले, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कि ई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें ई को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कंपोनेंट की फॉर्म में, तो हम ई को लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई एक्स आई के, ई वाई जे के, ई जेड के। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट के कैप की यानी कि जेड डायरेक्शन में। ठीक है। ई एक्स क्या होता है? माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई वाई माइनस के डेल वी अपॉन डेल वाई, ई जेड माइनस के डेल वी अपॉन डेल जेड। यहाँ पर ये पार्शियली डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डेल। ठीक है। कंप्लीट जब डिफरेंशिएशन होता है तो हम डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये जो है वो यहीं से बना है कि अगर आप ई को सेपरेट करना चाहे इन सबसे तो ई जो है वो क्या आ जाएगा? माइनस के डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है। और हर एक डायरेक्शन के लिए हमने इसको अलग अलग कर दिया है। माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई एक्स, ई वाई होगा माइनस के डेल वी अपॉन डेल वाई, और ई जेड होगा माइनस के डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक। इसको हम कुछ इस तरीके से भी सजा के जो है वो लिख सकते हैं, वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है। नेगेटिव बाहर आने के बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई जेड डी जेड। ठीक है। तो ये जो है वो कुछ तरीके हैं जो हमारे काम में आएंगे जब हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।